स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते आदरणीय चिराग पासवान जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और मंत्री पद के लालच में अपने ही भतीजे, पुत्र समान भतीजे के पीठ में खंजर मारा। कहीं भी जनसभा जो होती है, हजारों लाखों की भीड़ इनको सुनने के लिए आती है चिराग जी। तो लगातार बिहार के 38 जिला में अगर कोई संघर्ष कर रहा है जनता के बीच में, तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। कभी उठापटक की बातें चल रही है तो कभी सत्ता परिवर्तन पर भी सियासत चल रहे हैं। कुछ जगहों पर एनडीओ में दरार और कुछ जगह पर दावे भी किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है नहीं। हालात जिस तरीके से दिख रहे हैं, कोई आरोप लगा रहा है, कोई उसका पलटवार भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में इस बीच एक खबर थी और चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगे थे। चिराग पासवान पर उनके चाचा ने ही आरोप लगाए थे कि वो उन्हें धमकी दे रहे हैं और उसके बाद खबर ये भी आया कि उनके तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन जहां एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी सफाई दी थी, उस सफाई में उन्होंने साफ कहा था कि मैं साथ में हूं, जांच होनी चाहिए और अगर अब मैं दोषी हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई हो। लेकिन क्या ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप सिर्फ सियासत है या फिर इसके पीछे भी और कई कारण हैं? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे समझेंगे। चंदन जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे, कई बार कई बातें सामने आई, सफाई आपके तरफ से भी दिए गए, लेकिन क्या ये बार बार कहना कि हम मारने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है, ये सियासत है या कुछ और है? देखिए, प्योर सियासत है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की जो दलित राजनीति है, उसकी जमीन खसक गई है बिहार से। आप देखें कि मोकामा में बाबा चौहरमल के धार्मिक कार्यक्रम में लाखों की भीड़ ने आदरणीय चिराग पासवान जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं पशुपति कुमार पारस जी का वहां पर विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की जो भूमिका थी, उससे बिहार और देश का जो दलित समाज है वह आक्रोशित है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनकी सुरक्षा की जो मांग है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। इनको एसपी जी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, साधारण सुरक्षा से कुछ नहीं होगा, एसपी जी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अब हताश हैं, अब अपने गठबंधन के सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर झूठा आरोप गढ़ा जा रहा है, मनगढ़ंत आरोप गढ़ा जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार में यह कहीं भी जाएंगे, इनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है, कई बार उनका विरोध हुआ है। चिराग जी ने भी ये कहा था कि विरोध उनके चल रहे हैं और यही कारण है कि वो डरे हुए हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि उनका विरोध हो रहा है? देखिए, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते आदरणीय चिराग पासवान जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। उसी पार्टी को उनके विरोधियों के संपर्क में आकर पशुपति कुमार पारस जी ने पार्टी को तोड़ने का काम किया, परिवार को तोड़ने का काम किया और मंत्री पद के लालच में अपने ही भतीजे, पुत्र समान भतीजे के पीठ में खंजर मारा। तो बढ़ती हुई लोकप्रियता चिराग की उन्हें डरा रही है? बिल्कुल, बहुत डरे हुए हैं। आप उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखेंगे, जिसमें वह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको कैसे दलित समाज ठुकरा रहा है, अब तो आप मंत्री नहीं रह पाइएगा क्योंकि जन समर्थन आपके साथ है नहीं। एक साधारण से मुखिया के चुनाव में वो अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। देखिए, बिहार के 38 जिला में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी घूम रहे हैं। आप लगातार देखिए, कहीं भी जनसभा जो होती है, हजारों लाखों की भीड़ इनको सुनने के लिए आती है चिराग जी को। आप बता दीजिए। लेकिन चंदन जी, आपको रोकेंगे, एक सवाल ये भी है। आप कह रहे हैं कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। एमएलसी चुनाव में वैशाली का सीट निकाल करके वो तो गदगद है। नहीं, देखिए, वैशाली की जो सीट है, अगर आप तो खोजी पत्रकार हैं और आप अगर पता कीजिएगा तो कब ये सदस्य रहे हैं इनके पार्टी के, वो जो उम्मीदवार हैं,
भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के वो सहयोग से वहाँ गए और कैसे उनको टिकट मिला, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हमारे तरफ से भी वहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिया गया था, इसका भरपूर उनको लाभ मिला है। तो जनप्रतिनिधियों के वोट पर जीते हैं, जनता के वोट से नहीं जीते हैं। और एमएलसी के चुनाव में तो छिपा हुआ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कैसे चुनाव होते हैं सबको पता है। तो हम लोग कैसे चुनाव होते हैं, अब चुनाव की बातों से थोड़ा इतर निकलते हैं बाहर। और चिराग पर आजकल एक और बातें चल रही हैं। बात ये चल रही है कि चिराग आजकल थोड़ा ढल रहे हैं, अपनी राजनीति को बदल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे क्यों कह रहा हूं मैं। दरअसल इफ्तार पार्टी में जो स्थितियां हुई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया, उस पर भी सियासत हो रही है। उस पर भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में चिराग बदल रहे हैं, उनकी राजनीति बदल रही है, या उनके मुख्यमंत्री से रिश्ते मीठे होने वाले हैं? निर्भय जी, हमको पूर्ण यकीन है आपके भी संस्कार वैसे ही होंगे कि जब कोई बड़े दिखेंगे तो पांव छूकर आप भी आशीर्वाद लीजिएगा, लेते ही होंगे आप भी। हम लोग के भी संस्कार यही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों का विरोध लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है और हम लोग करते रहेंगे पुरजोर तरीके से, सड़क से लेकर संसद तक करते हैं इनके नीतियों का विरोध। लेकिन जब उस दिन इफ्तार पार्टी में, दावते इफ्तार में, जहां आदरणीय राबड़ी जी थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे और कई गणमान्य लोग वहाँ पर थे, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पांव छूकर आशीर्वाद लिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हाथ जोड़कर कुछ कहे। अब आपस की बात है, क्या बोले, क्या आशीर्वाद दिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, वो अपनी जगह है। लेकिन हम लोग जनता दल यूनाइटेड की गलत नीतियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से जो बिहार का हाल किए हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। देखिए 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और तकरीबन सभी राज्य हम लोग साथ में ही आज़ाद हुए थे। बिहार आज कहाँ रह गया है और दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर कहाँ पहुँच गए हैं। तो इन सब नीतियों पर हम लोग, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी विरोध करते रहते हैं। इनके गठबंधन का हम लोग विरोध करते रहते हैं। गठबंधन की बात की तो एक सवाल मेरे मन में और आ गया और वो सवाल भी आपसे पूछता हूँ, आखिरी सवाल होगा। आजकल चिराग पासवान 19 लाख रोजगार के वो वादे जो एनडीए के तरफ से किए गए थे उस पर सवाल पूछ रहे हैं। कल चिराग पासवान ने समस्तीपुर जाने के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया तो उस दौरान उनसे पूछा कि 19 लाख रोजगार कहाँ है। पहले तेजस्वी यादव पूछते थे, अब चिराग पूछ रहे हैं। तो क्या ये सुर में सुर राजद के मिलाए जा रहे हैं या संकेत इसके कोई और बड़े हैं? नहीं, देखिए हम लोग निर्भय जी 2020 बिहार विधानसभा अकेले चुनाव लड़े, किसी के साथ तो लड़े नहीं। अगर सत्ता के साथ, एनडीए के साथ लड़ते तो हमारे 12-15 विधायक रहते, मंत्री 2-4 रहते, केंद्र में हमारे नेता चिराग पासवान जी मंत्री रहते, राज्यसभा की सीट होती। लेकिन अकेले लड़े, विकसित बिहार के लिए लड़े, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए लड़े। 25 लाख मत हमको मिले हैं निर्भय जी, 6% वो मत होते हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। तो 19 लाख रोजगार के नाम पे वर्तमान गठबंधन बिहार की सत्ता में आई तो हम लोग क्यों नहीं पूछेंगे? नेता प्रतिपक्ष भी पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं। बिहार के अगर प्रमुख विपक्ष की भूमिका में अगर कोई है निर्भय जी, अगर ईमानदारी से अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आप बता दीजिए कि बिहार के 38 जिला में जब जहरीली शराब से जब गरीब, दलित और शोषित मर रहा था, उस समय कौन नेता उनका आंसू पोंछने का काम किया? क्या नेता प्रतिपक्ष गए थे? एकमात्र नेता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जा रहे हैं। आज भी वो हाजीपुर में हैं, कल वो समस्तीपुर में जहां 30 घर जल गए थे वहां गए थे। तो लगातार बिहार के 38 जिला में अगर कोई संघर्ष कर रहा है जनता के बीच में तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। इसीलिए बिहार के कुछ राजनीतिक दल हैं और कुछ इसके जो नेता हैं वो परेशान हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से, इनके बढ़ते कद से कि जनता का जो समर्थन इनको मिल रहा है, जो आशीर्वाद इनको मिल रहा है, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा में और 2025 के विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी और बिना हमारे किसी का भी सरकार नहीं बनेगा, ये हमको पूर्ण यकीन है। जनता का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिल रहा है।
तो आने वाले समय में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हम लोग करके रहेंगे। अपने एजेंडा को लागू करेंगे, अपने एजेंडा को, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी गलत नीतियां हैं इस सब को बदल के रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या ये नीतियां आने वाले दिनों में मुख्य भूमिका निभा पाएगी? क्या ये नीतियां जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक दावा करते रहे हैं, 16 साल लगभग हो चुके हैं, और ऐसे में अब जो विकास का भरोसा किया जा रहा था, जो विकास के दावे किए जा रहे थे, चिराग पासवान उस पर हमेशा हमले बोलते आए हैं और 38 जिलों में संघर्ष करके सियासत की कुर्सी को संभालने की उम्मीद के साथ चिराग पासवान आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का वो नारा देखने को मिलेगा कि स्थितियां बदल जाएंगी? क्या जिस तरीके से जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि असल मायने में विपक्ष की भूमिका वो सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान निभा रहे हैं, और आने वाले चुनाव में ये सब कुछ दिख जाएगा, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल चिराग को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ संस्कार थे वो, रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। उनके नीतियों पर सवाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उठाती रहेगी और आने वाले दिनों में भी इसका परिणाम दिखेगा, और 2025 का जो चुनाव होगा उसमें मुख्य भूमिका लोजपा रामविलास की होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।